क्या आपके स्कूल और कॉलेज के यूनिट टेस्ट, एग्जाम्स या एकेडमिक टेस्ट एक सही मापदंड होते हैं आपके बच्चे की एबिलिटी को मापने की, एबिलिटी को जानने की, या आप अभी तक अपने बच्चे का जीनियस समझ ही नहीं पाए हैं? हम अपने बच्चों को मेजर उनके स्कूल या कॉलेज में आने वाले ग्रेड्स यानी मार्क्स से करते हैं, और ये सही भी है। चार्ल्स डार्विन के पिता ने भी ऐसा ही किया था। I'm sure you know who Charles Darwin is. चार्ल्स डार्विन का एकेडमिक रिकॉर्ड इतना पुअर था कि उनके पिताजी ने प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि चार्ल्स डार्विन उनके खानदान का नाम मिट्टी में मिला देंगे। ये एक बहुत ही पुराना घिसा पिटा हिंदी फिल्मों का डायलॉग है। तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की, मगर तुम औलाद का फर्ज न निभा सके। तुमने ना कोई डिग्री हासिल की, ना कोई ट्रेनिंग हासिल की। लेकिन हम सबको पता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है कि चार्ल्स डार्विन का भविष्य कैसा रहा। तो क्या चार्ल्स डार्विन के पिता उनका भविष्य देख नहीं पाए, या यूं कहिए इतना गलत देखा? क्रेग राइट की बुक द हिडन हैबिट ऑफ जीनियस ये बताती है कि एकेडमिक टेस्ट बच्चों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी को नाप तो लेते हैं, टेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जो नापा नहीं जा सकता, जो अदृश्य है, उसको कैसे मेजर करें, उसको कैसे तय करें? वॉल्ट डिज्नी बिलो एवरेज स्टूडेंट थे जो कि अपनी क्लास में सोते थे। बीथोवन द म्यूजिकल जीनियस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंपल क्रियाएं, मैथमेटिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे। आइंस्टाइन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था और शायद ही कोई उन्हें ना जानता हो, स्टूड फोर्थ इन हिज एग्जाम। पूरे एग्जाम में सिर्फ 4 ही फिजिसिस्ट थे, उसमें वो चौथे नंबर पर आए थे। जब इतने बड़े जीनियस के साथ ऐसा होता है, तो मार्क्स कम लाने पर क्या आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के मार्क्स से नापते हो, कंपेयर करते हो? क्या ऐसा होता है? इस बुक में बताया गया है कि वॉर्टन बिजनेस स्कूल के एडम ग्रांट, जो कि प्रोफेसर हैं, ये कहते हैं कि एकेडमिक टेस्ट से ये कंफर्म या फिर ये गारंटी नहीं होती है कि उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का करियर कैसा जाएगा, क्योंकि एकेडमिक ग्रेड्स बच्चों की लीडरशिप, क्रिएटिविटी, टीम वर्क और इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस नहीं असेस कर पाते हैं, नहीं नाप पाते हैं। क्योंकि किसी भी नौकरी या व्यवसाय में कामयाब होने के लिए यही अदृश्य चीज़ें काम आती हैं, ना कि बुक के रटे रटाए आंसर। तो फिर जब टेस्ट में ही इतनी कमियां हैं, हम क्यों इस टेस्ट का बार बार यूज़ करते हैं? इसका जवाब भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश, जहां पर करोड़ों छात्र हैं और उनको एवैल्यूएट यानी असेस करने के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम जो कि एडवांटेजेस और एफिशिएंट हो ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट को जब एक साथ एवैल्यूएट करना होता है, तो कैसे कोई अलग अलग पेपर्स बनाए? मतलब कुछ ही सवालों में सारे बच्चों का भविष्य तय, और सारे बच्चे मतलब करोड़ों बच्चे। वाह, ये तो भेड़ बकरियों को चराने के जैसा ही एक एफिशिएंट तरीका है, जहां पर गडरिये को ही फायदा होता है और भेड़ बकरियों का क्या? आप इस बात से सहमत हैं क्या? अगर हैं या नहीं, प्लीज नीचे कमेंट्स में बताइए। तो जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो इन्हीं सवालों से जूझ रहा था, और ये सवाल ये थे कि क्या आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, मैथ्स, साइंस और वर्बल एबिलिटी के जाल में, जो कि कई सालों से चला आ रहा है, में ही उलझाए रखेंगे, या फिर वो अपने बच्चे को उनकी ड्राइव, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ावा देंगे, या फिर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ढूंढेंगे और ऐसे टीचर्स ढूंढेंगे जहां उन चीज़ों को बढ़ावा मिल सके जो कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में काम आती हैं? या फिर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि अरे यार पैसे कमाते हैं, ये सब कौन सोचता है? सवाल बहुत सारे हैं, और इस बुक के राइटर एक प्रतिष्ठित कॉलेज के एक अनुभवी प्रोफेसर हैं जो हर साल कई नए स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं, और वो बताते हैं कि आजकल के पेरेंट्स कॉलेजेस को एक ब्रांड की तरह समझते हैं, और वो सोचते हैं कि ये कॉलेजेस एट द एंड ऑफ 4 और 3 इयर्स इन बच्चों को मैजिकली एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर या एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और उन कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी। अमेरिका, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि येल, प्रिंसटन, हार्वर्ड, MIT का गढ़ है, में IQ टेस्ट को इलीगल घोषित कर दिया गया है, और
सैट को इम्परफेक्ट बताया गया है। तो क्यों आजकल के पेरेंट्स एकेडमिक टेस्ट और कॉलेज में एडमिशन को ही सब कुछ मानकर अपने बच्चों को एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की तरह बनाते जा रहे हैं? इस सब के बीच में सवाल ये उठता है, इसका सोल्यूशन यानी उपाय क्या है? इसका सोल्यूशन बिल्कुल है, और ये बुक बताती है कि आप अपने बच्चों को एक एक्टिव टेस्ट टेकर की जगह एक एक्टिव रिस्क टेकर बनाएं। मतलब उन्हें एक ऐसे इंडिविजुअल बनाएं जो कि प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका एक नया नज़रिया ढूंढे, उनको प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करने की क्षमता रखने वाला इंडिविजुअल बनाने की कोशिश करें, या फिर उन्हें एक ऐसा माहौल दें, स्पेशलाइज्ड क्लासेस, वन ऑन वन विद रियल लाइफ सिचुएशन उनकी इस क्षमता को डेवलप करने में मदद करेगी। ऐसा करते हुए वो कई बार फेल होंगे, लेकिन इस पराजय, इस फेलियर में ही उनके जीत के बीज छुपे हुए हैं। यह आपको उनको बार बार कहना पड़ेगा और अपने आप को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो एक बार नहीं कई बार जीवन में जीतेंगे। वो कहते हैं ना, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। और ये डायलॉग ये बुक बिल्कुल नहीं बताती है। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइए। इट्स अ वंडरफुल बुक एंड यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और इसमें बहुत और कुछ भी बताया गया है जो कि मैंने इस रिव्यू में नहीं बताया है। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहता था, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए नीचे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसे लाइक करिए जिससे गूगल को पता चले कि दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड please share this video with your friends and subscribe to my channel, and I hope you have a wonderful week ahead. वीकेंड आ रहा है, ये बुक खरीदिए और पढ़िए। इस बुक का नाम है The Hidden Habit of Genius by Craig Wright PhD, और इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप इस बुक को वहाँ से खरीद सकते हैं। Thank you so much for watching and you have a good day.